Good morning, students. How are you? I think you all fit and fine at your home. Today we revise the chapter 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया था। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया था धनराज पिल्ले। तो बच्चों, धनराज पिल्ले का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये हमारे देश के हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, जब ये 35 वर्ष के हो गए तो इनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया। साक्षात्कार क्या होता है बच्चों? इंटरव्यू में से जो ये दो व्यक्तियों के बीच में या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में भी लिया जा सकता है। मीन्स एक व्यक्ति उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है, दूसरा उसका जवाब देता है। ये होता है हमारा साक्षात्कार, यानी अपने बारे में बातें बताना। ये एक से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है। तो विनीता पांडे ने धनराज पिल्ले, जो हमारे हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी थे, उनका एक इंटरव्यू लिया और उनका एक कुछ अंश यहाँ पे दिया गया है। उन्हीं के बारे में हम जानते हैं कि धनराज पिल्ले ने अपने जीवन में कितना अधिक संघर्ष किया और संघर्ष के कारण ही वो क्या बन पाए थे, हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी। तो बच्चों, तुनुक मिजाज क्या होता है? तुनुक मिजाज उसको कहा जाता है बेटा जिसकी नाक में हमेशा गुस्सा रहता है। अब आप सोचोगे कि हॉकी का सुप्रसिद्ध खिलाड़ी और खिलाड़ी के नाक पे इतना अधिक गुस्सा, यानी कुछ ऐसे रीजन रहेगी कि वो बचपन से ही ऐसे रहे थे। तो आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। विनीता कहती है, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी परवस कॉम्प्लेक्स एक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। यानी कि पुणे की तंग गलियों से आकर मुंबई की हीरा नंदनी से लेकर यहाँ तक का आपका सफ़र बहुत अधिक लंबा और कष्ट यानी कि दुखों से भरा रहा। उस सफ़र के बारे में बताए तो धनराज पिल्ले कहते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम यहाँ गरीब थे। क्या कहते हैं? हम बहुत गरीब थे। हम दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ। क्या कहते हैं धनराज पिल्ले कि मेरे जो बड़े भाई थे दोनों हॉकी खेलते थे, उसी से कारण मुझे भी ये शौक़ हो गया, उन्हीं के चलते मुझे ये शौक़ हो गया। पर हॉकी स्टिक खरीदने की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक मांगकर उधार मांगकर काम चलाता था। ये सब बातें कौन कह रहा है? धनराज पिल्ले। हैसियत उनके पास इतने अधिक पैसे नहीं थे कि वो स्टिक भी खरीद सके, इसलिए अपने दोस्तों की मांग कर खेलते थे। वह मुझे तभी मिली जब वे खेल चुके होते थे, मतलब खेल के जाने को होते तब जाके वो उसको मिलती थी। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, यानी कि उसको बड़े ही संयम के साथ वो वेट करता है कि कब ये खेल कर थक जाएंगे और तब ये मुझे देंगे। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया। मुझे अपनी पुरानी स्टिक उन्होंने दे दी। वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी। कौन कहता है? धनराज पिल्ले कहता है कि मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मेरे भाई ने मुझे दी तो वो मेरी हो गई। मैंने अपने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। जूनियर राष्ट्रीय हॉकी जो उसने खेली थी बेटा, वो 1985 में मणिपुर में खेली। तब वह केवल 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा। ये धनराज पिल्ले अपने बारे में बता रहे जब उन्होंने पहली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली थी उसके बारे में उन्होंने। और दुबला पतला मेरा चेहरा था। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे लड़ने भिड़ने की कोशिश भी नहीं करता। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। जुझारू में बहुत अधिक शक्तिशाली, अंदर से मतलब पावरफुल दिखने वाला, कुछ जानने वाला। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। किसको बता रहे सारी बातें? विनीता पांडे, जो उनका इंटरव्यू ले रही है उसको। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप में बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। कौन से ओलंपिक में? 1988 में, 1988 में। मेरा नाम 57 यानी कि 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। मुझे बड़ी मासूमी हुई, यानी कि मैं बहुत दुखी हुआ। मगर मुझे एक साल बाद ही ओलविन एशिया कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। एशिया कप के लिए उसके लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता पांडे कहती है, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी? यानी कि स्कूल टाइम की कुछ बातें उनसे पूछी है विनीता यादव ने। अब वो क्या कहते हैं? मैं पढ़ने में एकदम
फिर सडनली था, यानी कि पढ़ने में इसका मन नहीं था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा। क्या कहता है? कहता है कि किसी तरह मैं 10वीं कक्षा तक पहुंचा, मेरा मन नहीं था पढ़ाई में। मगर उसके आगे तो मामला बड़ा कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। यानी उसने स्टडी में इतनी नॉलेज नहीं थी, उसने स्टडी नहीं की। और इसके बारे में कहता है, अगर वो खिलाड़ी नहीं होता हॉकी का इतना अच्छा, तो क्या होता है किसी स्कूल में कहीं पर भी उसको चपरासी की जॉब भी नहीं मिलती। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हो। विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? क्या कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते, यानी गुस्सा भी आ जाता है? तुनुक मिजाज गुस्से वाला। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता आया हूँ। यानी इसका रीजन उसने क्या दिया? अपने बचपन को दिया है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, अगला भाग हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।